औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिद राठौर का सलाम कबूल कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस हासिल करती हैं वो सारे का सारा शहद नहीं बनता, बल्कि उसका सिर्फ़ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इस मकसद के लिए शहद की मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं और इस दौरान वो मक्खियाँ कमोपेश 50,000 मील की मुसाफत तय करती हैं और जब मतलूबा मिकदार जमा हो जाती है रस की, तो फिर उसके बाद शहद बनाने का या शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मरहला में पानी की तरह रकीक होता है। शहद बनाने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखों की मानद हिला के जो फाजल पानी होता है, जो अज़ाफ़ी पानी होता है, उसको भाप की सूरत हवा में उड़ा देती हैं। अब जो बाकी बचता है तो वो मीठा स्याल मादा होता है जिसको ये मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद पाए जाते हैं जो इस मीठे स्याल को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयारशुदा शहद को छत्ते के मखसूस मोम से बने हुए खानों में भरना शुरू कर देती हैं। अब अल्लाह की ये भी कारीगरी है कि जो मक्खियाँ शहद तैयार करती हैं, उन मक्खियों से हट के दूसरी मक्खियों की एक और फ़ौज, यानी एक अलग से जिनकी मक्खियों की ज़िम्मेदारी होती है, वो मक्खियाँ शहद का छत्ता जो है वो तैयार करती हैं जो मोम से बनता है और एक इंतहाई महारत से उसके खाने तैयार किए जाते हैं और सारे खाने एक ही साइज़ के होते हैं, जिसे देखकर आप अगर गौर करें शहद के छत्ते पर, उन खानों पर, वो किस मखसूस अंदाज से एक तरतीब से बने हुए होते हैं और उनमें कोई ज़रा बराबर भी आपको कहीं से फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तो अब ये मक्खियाँ जो हैं वो जो तैयारशुदा जो शहद होता है इनके मुंह में, उसको उन खानों में भर देती हैं और उसके बाद इसको जैसे कि डब्बा पैक कोई खुराक बंद की जाती है, इसी तरह से वो इन खानों में वो शहद को भर देती हैं और इनको पैक कर देती हैं ताकि वो इसके बाद इंसानों के काम आ सके। इस तरह के बेशुमार एहतमाम हैं जो शहद की तैयारी में किए जाते हैं। अल्लाह ताला अगर चाहते तो तिलिस्माती तौर पर शहद को भी अचानक से पैदा कर सकते थे या फिर पानी के चश्मों की तरह से शहद को बहा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबक देना था। अल्लाह ताला ने पूरी कुदरत होने के बावजूद शहद की तैयारी को एक कामिल निज़ाम के तहत, असबाब के एक कामिल निज़ाम के तहत तैयार किया ताकि वो इंसान को सबक सिखा सके, ताकि इंसान जान सके कि अल्लाह ताला ने किस ढंग से इस दुनिया को बनाया है और किन कवानीन व आदाब की पैरवी करके इंसान अल्लाह ताला की इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। शहद की मक्खी के इस अमल को हम अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो हम इसको मनसूबाबंद अमल कह सकते हैं। यही असूल इंसान के लिए भी है कि इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए जब तक मनसूबाबंदी के तहत कोशिश नहीं करता, उस वक्त तक वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकता या उस वक्त तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िंदगी को मनज़्ज़म करना पड़ता है, एक मनसूबाबंदी के तहत ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है और फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ना होता है। मनज़्ज़म और मनसूबाबंद अमल ही दुनिया में कामयाबी के लिए वाहिद यकीनी रास्ता है, वो चाहे इंसान के लिए हो या शहद की मक्खियों के लिए। शाहिद राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।